नमस्कार, आईएनएच स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज हम बात करेंगे आईएनएच स्पेशल में हार के बाद कांग्रेस में रार की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी में घमासान छिड़ गया है। सरगुजा अंचल से आने वाले दो पूर्व विधायकों ने अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी पार्टी विरोधी बयानबाजी पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। देखिए पहले हमारी खास रिपोर्ट। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद तीखी बयानबाजी का दौर चल रहा है। इसकी शुरुआत पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने की थी। हालांकि उन्होंने किसी पर व्यक्तिगत तौर पर आरोप नहीं लगाया था, लेकिन अब जो बयानबाजी हो रही है वो व्यक्तिगत तौर पर होती जा रही है। अब टिकट से वंचित पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह के बाद विनय जायसवाल ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने प्रभारी सचिव चंदन यादव पर टिकट की लॉबिंग के बदले 7 लाख रुपए लिए हैं। उन्होंने पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि फर्जी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो राज दरबारी थे उनको टिकट दी गई। सर्किट हाउस में जो प्रभारी सचिव थे चंदन यादव 4 लाख और 3 लाख रुपए मुझसे लिए। अब उस समय जो बात थी कि पार्टी के खर्च हैं और ये हुए हैं, तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या वो पैसे पार्टी के काम में लगे, क्या पार्टी के पक्ष में उन पैसों को खर्च किया गया। हमारे राज्य की प्रभारी शैलेजा मैडम वो फिल्मी दुनिया में जैसे हीरो प्रोजेक्ट करते हैं ना, वैसे टीएस सिंह को छत्तीसगढ़ एक हीरो प्रोजेक्ट करने में रह गई और अपने डायरेक्टर बनने की शूटिंग फोटो शूट कराने में रह गई और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की भाव को समझने का, जनता की भाव को समझने की कोशिश नहीं की। सरगुजा अंचल से आने वाले विनय जायसवाल दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके एक दिन पहले ही पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा पर निशाना साधा था। उन्हें हार के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि शैलजा पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले सिंहदेव को हीरो बनाने में लगी रही। इधर हार के बाद कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर भाजपा अब चुटकी ले रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये तो अभी शुरुआत है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस नेता एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। कांग्रेस में भ्रष्टाचार और जिस तरीके से चंदाखोरी होती है, टिकटों में खरीदी बिक्री होती है, ये तो सामने आ ही गया है। अभी तो ये शुरुआती है, अभी तो विधानसभा के परिणाम आए हैं, अभी तो लोकसभा के परिणाम आएंगे 6 महीने के बाद, तब और बहुत बुरी स्थिति इस कांग्रेस पार्टी की होगी। इनके लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे, सर फुटबॉल की स्थिति निर्मित होगी। 5 साल तक सत्ता में रही कांग्रेस में अब हार के बाद घमासान शुरू हो गया है। टिकट कटने से नाराज विधायक अब खुलकर अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। जाहिर है कि इससे पार्टी की फजीहत ही हो रही है, लेकिन टिकट की खरीद फरोख्त जैसे आरोप बेहद गंभीर है, बेहद संगीन है। इस पर पार्टी के एक्शन पर भी सबकी नजर होगी। रायपुर से आईएनएच 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट। देखा आपने लगातार जो है अब कांग्रेस के चुनाव हारने से जो है अब कांग्रेस ही पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं या पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने बात किया तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को ही आरोपों में घेरना शुरू कर दिया है। आपने देखा बृहस्पति सिंह को सुना है, आपने विनय जायसवाल को सुना है। दोनों ने ही पार्टी के जो है संगठन के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। जहां बृहस्पति सिंह जो है कुमारी शैलजा को कह रहे हैं कि वो फिल्म की डायरेक्टर बनना चाहती थी और हीरो जो है टीएस सिंहदेव को बनाना चाहती थी, लेकिन दोनों ही फेल साबित हुए वहां पर। वहीं विनय जायसवाल ने कहा कि प्रभारी सचिव चंदन यादव पर पैसे रिश्वत लेन देन के आरोप लगाए। हालांकि नेताओं को यहां पर पार्टी की तरफ से, कार्यालय की तरफ से जो है नोटिस जारी किया गया है, तलब किया गया है। अब देखना होगा कि इन विधायकों को जिन्होंने अपने दिल की बात को बाहर रखा है और पार्टी के हार के कारणों की समीक्षा की है, इन पर किस तरह की जो कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा। लेकिन कहीं ना कहीं
छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव हारने से कांग्रेस की जो अंतर कला है वो सामने दिखाई देने लगी है और बैठे बिठाए बीजेपी को यहां पर मुद्दा मिल गया है। केदार कश्यप ने क्या कहा आपने सुना ही वो तो। और इस खबर पर हमारे साथ के.एस. चौहान साहब जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं जुड़ गए हैं। चौहान साहब, बात की जाए यहां पर कांग्रेस के हारने के बाद जो उनके ही पूर्व विधायक हैं वो यहां पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के संगठन के नेताओं को, चाहे वो कुमारी शैलजा हो, चाहे वो प्रभारी सचिव चंदन यादव हो, सब पर आरोप लगा रहे हैं, दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। क्या माना जाए, ये हार की बौखलाहट है या कांग्रेस संगठन पर, आला अधिकारियों पर, प्रभारियों पर कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहा है, कांग्रेस पार्टी पर सवाल निशान खड़े कर रहा है? क्या माना जाए कि कांग्रेस का जो चाल और चरित्र है, जो ये कांग्रेसी नेता खुद बता रहे हैं, क्या वही है या इसके विपरीत है? सबसे पहले महोदय मैं ये बोलना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा वही होता है जो प्रदेश और देश के लिए के हित में हो या अहित में हो, तो वो भारतीय जनता पार्टी उसमें दखल देती है और उसमें इंटरेस्ट दिखाती है। दूसरी बात रही इनकी बात, तो एक सामान्य नागरिक होने के नाते मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक जो प्रभारी हैं और वो जो महिला है और उसके बारे में अगर आप वो बोल रहे हैं कि वो हीरोइन है और ये बोल रही है कि वो बिक गई है, तो इस टाइप की बिकी हुई है, तो इस टाइप के शब्द जो है बृहस्पति सिंह जी को अगर एक प्रभारी के होने के उसमें लगा रहे हैं, तो ये आम महिलाओं की क्या इज्जत करते होंगे, ये उससे स्पष्ट होता है। रही बात इनके अंतर कला की, तो खड़गे जी ने जो मीटिंग ली थी इनकी, और उसमें यही निकल के आया है कि अंतर कला हुई, बंतर बाट हुआ अपने इसमें टिकट बंटवारे में, और उसमें सी वोटर्स के उसमें जो था उसमें 9 जो मंत्री जो हारे हैं, मंत्रियों का सर्वे नहीं कराया गया था, ये भी निकल के सामने आया। और दूसरी बात, जो कांग्रेस के लिए है वो राजनीति जो है वो राज्य के लिए नीति नहीं है, वो राज करने के लिए नीति है। अपना अपना कमरा देख रहे हैं, कोई घर को नहीं देख रहा है, कोई घर अपने दल को नहीं देख रहा है, अपना अपना जो सब पिछले 5 साल भी हम यही देखते आए कि अपनी कुर्सी देखते आए, जिसके खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता को भुगतना पड़ा। और सबसे इसका मेन बात यह है कि राजनीति ऊपर से नीचे की ओर आती है, तो जैसा यथा राजा तथा प्रजा, जब ऊपर वाले नेतृत्व में इतनी क्षमता नहीं है कि वो कंट्रोल कर सके, इसीलिए भूपेश अपनी यहाँ पर चला रहे हैं, कमलनाथ और दिग्विजय जो है वो मध्य प्रदेश में अपनी चला रहे हैं, और जो छत्तीसगढ़ अपना जो राजस्थान में है वो गहलोत अपनी चला रहे हैं, तो अपनी आंखें दिखा रहे हैं शीर्ष नेतृत्व को। शीर्ष नेतृत्व तो इतनी काबिलियत नहीं है उनमें, तभी ये सब चीजें चरमराई हुई है। देखिए हार हर दल की होती है, लेकिन ऐसे मतलब चौहान साहब, मेरा एक अंत में सवाल है, कम शब्दों में जवाब चाहूंगा, आप यहाँ की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कैसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अंतर कला है, उनके संगठन पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं पैसे लेने के या गलत सर्वे रिपोर्ट देने के, इससे 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या आपको फायदा नहीं होगा कांग्रेस की अंतर कला से? महोदय मैं एक बात स्पष्ट कर दूं आपको कि पिछली बार भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन्होंने जीता था 2018 में, और जब 5 महीने के बाद जब लोकसभा चुनाव आया, 65 सीटें हैं ये तीनों राज्यों को मिलाकर 65, इनकी 3 सीटें आई थी, 3। तो भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पे वोट लाएगी, न कि इनकी अंतरकला पे। इनकी अंतरकला ने ही इनको 400 से 500 में ला के रख दिया है। खुद के स्वार्थ ने, मैं बोलूंगा अंतरकला तभी होती है जब यहाँ पर। चलिए चौहान साहब, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को इस अंतरकला का फायदा होते हुए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नजर आएगा या नहीं। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए चौहान साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।